दोस्तों काउंटिंग फिगर में वर्ग की आकृतियों को गिनना हुआ आसान। वर्ग की आकृतियों में चाहे सममित आकृति हो, चाहे असममित आकृति हो, चाहे टेढ़ी आकृति हो, चाहे आकृति के अंदर आकृति हो, इन सब को हुआ बिल्कुल गिनना, काउंट करना बिल्कुल इजी। बस दोस्तों आपको गणेशाय वर्ल्ड सर के साथ जुड़े रहना है अंत तक। इनको आप चुटकियों में देखकर आंसर को देंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टाइटल है काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना, और आज हम सीखेंगे वर्ग की आकृतियों को गिनना। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने त्रिभुज की आकृतियों को गिनना बता दिया था, देखकर आप उसको आंसर को बता सकते हो। ऐसा आप हमने इतना हमने आपको प्रिपेयर कर दिया था। तो यदि आपने नहीं देखा उस वीडियो को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा टाइप फर्स्ट पहले हम करेंगे। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट हमारा है, टाइप फर्स्ट में दोस्तों हम सममित आकृतियां देखेंगे। कौन सी आकृतियां? सममित आकृतियां। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सममित आकृति होती क्या है ना। आपको दोस्तों पता है ये वर्ग स्क्वायर है, इस वर्ग में ये साइडें होती हैं, ये चार भुजाएं इसकी होती हैं। तो दोस्तों यदि प्रत्येक भुजा पर बने वर्गों की संख्या समान होती है तो उसे हम सममित आकृति बोलते हैं। जैसे हमने देखा इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस भुजा पर 1 2, इस पर देखो 1 2, इस पर देखो 1 2, इस पर देखो 1 2। प्रत्येक भुजा पर त्रिभुज की संख्या समान है, मतलब ये सममित आकृति है। ठीक है। अब सममित आकृति में त्रिभुजों की संख्या को हम कैसे निकालें? तो वेरी इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको सममित आकृति में काउंटिंग कर लेना है कि कितने वर्ग हैं। तो 1 और 1 2 बन रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। बस इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इस टाइप से हम दोस्तों सममित आकृतियों को काउंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई आकृति है, ये वाली है ना, ये जो दोस्तों है सममित आकृति है ना। हमने देखा कि इस भुजा पर 3 बन रहे हैं, इस भुजा पर 3, इस पे भी 3 बन रहे हैं, इस पर भी 3 बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है? बस काउंटिंग करना है, 1 2 3, क्योंकि प्रत्येक भुजा पर 3 बन रहे हैं, मतलब ये सममित आकृति है। तो सममित आकृति के लिए हमारी क्या ट्रिक है? इसका स्क्वायर कीजिए, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। बस आप इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 4 13 और 1 14। तो यहाँ पर इसमें जो वर्ग बन रहे हैं वो कितने हैं? 14 है। दोस्तों ये हमारी अगली आकृति, इसमें हमें काउंट करना है कि कितने वर्ग हैं। तो पहले आप ये चेक कर लो कि यह सममित है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, प्रत्येक भुजा पर वर्ग की संख्या समान है, मतलब ये सममित आकृति है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस करना क्या है? इसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। बस इनको ऐड कर लो, 25 16 9 25, है ना। तो 25 25 50 और ये 5 55। तो यहाँ पर कितने वर्ग है दोस्तों? 55 वर्ग है। तो वेरी इजी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सिमेट्रिकल कोई भी वर्ग मिले, आप उसको इजीली इसी टाइप से चुटकियों में सॉल्व कर डालना। ठीक है। अब दोस्तों हम टाइप 2 में बताएंगे असममित आकृतियां, मतलब इस भुजा पर त्रिभुज की संख्या यदि 3 है, इस भुजा पर वर्ग की संख्या 3 है, इस भुजा पर 5 है, तो इस प्रकार की असममित आकृतियों को हम देखते हैं। दोस्तों ये हमारा टाइप सेकंड है। इसमें दोस्तों हम असममित आकृतियों में वर्ग को गिनना बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों असममित का मतलब समझिए। असममित का दोस्तों मतलब ये होता है यदि प्रत्येक भुजा पर बने वर्गों की संख्या समान नहीं तो होती तो उसे हम असममित आकृति बोलते हैं। जैसे हम इस पे देख रहे हैं, इस भुजा पर 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, और इस भुजा पर देख रहे हैं 1 2 3 इस भुजा पर 3 वर्ग बन रहे हैं और इस भुजा पर 4 वर्ग बन रहे हैं, मतलब ये असममित आकृति है। अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5, इस पर 5 वर्ग बन रहे हैं, इस पर देखें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये असममित आकृति है। समान होता तो सममित और असमान है तो असममित, है ना, नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है। चलो अब असममित आकृतियों को हम कैसे काउंट करते हैं, असममित आकृतियों में हम कैसे वर्ग को काउंट करते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों पहले क्या करना है, यहाँ पर
मतलब खड़ी लाइन में और आड़ी लाइन में आपको नंबरिंग देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और ऐसा आपको दोस्तों तब तक करना है तब तक कि यहां पर किसी एक में एक ना आ जाए। ठीक है, मतलब देखो सबसे पहला आपका काम क्या है, इसका अंत वाला और इसका अंत वाला मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक एक घटा के लिखता है ना, और इसको एक एक घटा के लिखना है, और ये तब तक करना है तब तक कि इन दोनों में से किसी में एक ना आ जाए। कैसे, देखो अब देखो हमने 3 किया, यहाँ पर 4 किया, अब इसका एक कम कर दो 2, और इसका एक कम कर दो 3, अब इसका एक कम कर दो 1 आ गया, इसका एक कम कर दो 2 आ गया, अब दोनों में से इसमें एक आ गया, तो बस अब हमारी प्रोसेस आगे जाना बंद हो जाएगी। अब आपका काम क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब आप इनको ऐड कर दो, 12 6 18 और 2 20, मतलब इसमें कितने वर्ग बने हैं, 20 वर्ग बने हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, है ना। अब इसको देख लो, तो इसमें देखा कि अंत वाला कितना है 5 है, और इसमें देखा अंत वाला कितना है 6 है ना। तो आपको क्या करना है, एक एक घटा के लिखते जाना है और गुणा करता जाना है। ठीक है, तो 4 के एक कम कर दो, सॉरी 5 में एक कम कर दो 4, 6 में एक कम कर दो 5 आएगा, इसमें एक कम कर दो 3, 4 2 3 और 1 2, है ना। तो यहां से हमारा एक आ गया, मतलब हमारी प्रोसेस खत्म। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 6 का 30 होता है ना, 4 पंजे 20 होता है ना, 4 तिया 12 होता है, 3 दूनी 6 होता है और 2 एकम 2, है ना। तो 12 6 18 2 20 और 20 40, और 40 और 3 कितना हो गया, 70 हो गया। मतलब दोस्तों इसमें कितने वर्ग हैं, 70 वर्ग हैं, और इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, 20 वर्ग हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम नॉन सिमेट्रिकल असममित आकृतियों के लिए काउंटिंग करते हैं वर्ग के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी असममित आकृति मिल जाए, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, ठीक है, आप इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम इसका थर्ड टाइप देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं इसका टाइप 3, है ना। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से यदि कोई वर्ग है और यदि इस वर्ग में एक प्लस का साइन बना हुआ है, इस प्रकार का कोई वर्ग है और यदि इस वर्ग में प्लस का साइन बना हुआ है, तो उसमें कितने वर्ग होते हैं ये समझ लो। तो दोस्तों आप देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, एक बड़ा वाला 5। ये मत समझिएगा कि ये तो सर इजी है, ये क्यों बता रहे हो भाई, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे बड़ी आकृतियों को मैं बताऊंगा चुटकियों में। ठीक है, तो इस यदि वर्ग के अंदर कोई प्लस होता है तो उसमें कितने वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, कितना हुआ टोटल 4, और एक बड़ा वाला कितना होगा टोटल 5। मतलब वर्ग की आकृति में यदि कोई प्लस होता है तो उसमें कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। कितने, 5। इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। चलो अब दूसरी आकृति। अब यदि वर्ग के अंदर प्लस है तो कितने वर्ग, 5। कितने वर्ग, 5। और यदि इसके अंदर हम एक वर्ग और बना दें तो टोटल कितने वर्ग हुए। देखो प्लस में कितने होते हैं, 5 होते हैं, और मैंने एक वर्ग तो और बनाया है और कोई बड़ी बात की है और कोई बड़ा काम किया है क्या इसमें, नहीं ना। तो एक प्लस में 5 और एक और बना दिया तो कितने हो गए टोटल 6। तो बस आप इन दो आकृतियों को याद रखिएगा, इनसे बड़ी बड़ी आकृतियों को मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो प्लस में कितने, 5, और यदि प्लस के अंदर कोई इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है, अगर इस प्रकार की आकृति आपको दिखती है तो उसमें कितने वर्ग होते हैं, कितने, 6। इसमें 5 और इसमें 6। आइए हम लेवल को अब बढ़ाते हैं। दोस्तों अगली आकृति हमारे सामने है, एक ये है और एक ये है। आपको दिखने में खतरनाक सी लग रही होंगी बट है इजी। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, यदि वर्ग में कोई प्लस होता है तो उसमें कितनी आकृतियां बनती हैं, 5। कितनी बनती हैं, 5। तो देखो यहां पर एक बड़ा वर्ग है उसमें प्लस है और एक छोटा वर्ग है उसमें प्लस है, ऐसा ही तो बताया आपको। तो देखो एक ये बड़ा वर्ग है, मान लो ये वाला बड़ा वर्ग है, इसमें प्लस है,
मतलब इसमें कितनी आकृतियां आपको प्राप्त हो जाएंगी? 5। अब इसके अंदर मैंने एक छोटा वर्ग बना दिया, तो इस छोटे वर्ग में भी तो आपको प्लस दिख रहा है, तो इसमें कितनी? 5। तो 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल कितना मार दो? 10 हो गया ना? कितना हो गया? 10। तो इसमें 5 और इसमें 5, तो टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। इजी है, कोई कठिन है क्या? देख कर ही तो बता दो यार आंसर। कितने वर्ग हैं? 2 हैं, दोनों में प्लस है, 5 5 10, आंसर हो गया। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, है ना? इसको देख लो। अब इसमें भी तो प्लस है, देखो बड़े वाले में प्लस है, उससे इस वाले में प्लस है, इस वाले में भी प्लस है और इस वाले में भी प्लस है। तो इसमें कितनी? 5। इसमें कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी, क्योंकि प्लस में 5 होती हैं। अब इसमें कितनी बनेंगी? 5 बनेगी। और ये छोटा वाला है, इसमें कितनी बनेगी? 5 बनेगी। तो 5 5 5 5, टोटल जोड़ दो 20। आंसर आपका क्या हो गया? 20 हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर प्लस वाली आकृतियां आपको मिलती हैं तो आपको इसके अंदर आपको काउंट करना है कि कितने स्क्वायर हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो प्लस में 5, तो 4 है, तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20। इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है आपको, टोटल आप डायरेक्ट गुणा करो और आंसर बताओ देखकर, है ना? तो इस प्रकार से आपको कोई भी आकृति मिले, आप इस टाइप से चुटकियों में कर देना, ठीक है? नेक्स्ट आकृति हम देखते हैं दोस्तों। हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है, दिमाग खोल के रखिएगा, बहुत इजी है क्वेश्चन, देखिएगा, समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप दोस्तों हमें ये बता दो, अगर इस टाइप से प्लस में आकृति है तो कितने वर्ग? आप कहोगे सर 5 वर्ग, इजी है। अब भाई यदि मैं इसमें एक आकृति ये बना दूं तो अब कितने? तो अब बोलोगे सर 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ऐसा है क्या? तो अब समझो, इसमें 6 हैं, तो अब समझो। देखो, ये मैंने आकृति आपको बना दी, कोई दिक्कत है? इसमें मैंने प्लस बना दिया, कितने हैं? बोलो कितने हैं? 5। अब मैंने इसमें एक ये बना दिया, तो अब बोलो कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। अब यदि देखो, अब समझना, इसमें कितने हैं? 6 आ गए। अब कितने आ गए? 6 आ गए। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी मैं इसको तो चुटकियों में बता दूंगा, ठीक है? कितने आ गए? 6 आ गए। अब मैं एक आकृति को इसमें बना दूं, एक आकृति को इसमें बना दूं, एक आकृति को मैंने ये बना दिया, कोई दिक्कत? और देखो, अब इसको भूल जाना। अब जो मैंने ये आकृति बनाई है, इसमें कितने आ गए? 6 आ गए, उसको आप भूल जाना। अब मैंने एक ये वर्ग बना दिया, ये वाला, इसको याद रखना। इस वर्ग में मैंने, मान लो कि मैंने ये प्लस लगा दिया, तो अब इसमें कितने हैं भाई? वर्ग में प्लस लगा दिया तो 5, है ना? अब मैंने क्या किया, 1 मिनट, मैंने क्या किया, इसमें एक त्रिभुज, सॉरी, एक वर्ग मैंने और बना दिया, तो इसमें कितने हो गए? 6। इसमें कितने हो गए? 6। तो देखो, अब इस वर्ग के अंदर ये वाला एक टेढ़ी आकृति वाला वर्ग है, तो इसमें कितने? 6। काम खत्म इसका। अब इस वर्ग के अंदर एक टेढ़ी आकृति वाला वर्ग बना है, तो इसमें कितने भाई? 6। तो इसमें 6 और इसमें 6, तो टोटल कितने हो गए? 12। टोटल कितने हुए? 12 हुए। तो मैंने यही चीज तो यहां बनाई है मेरे भाई। देखो, इस वर्ग के अंदर एक ये टेढ़ा वाला वर्ग, मतलब इसमें 6। इतना आप काम खत्म, इसको आप भूल जाना, इसको आप भूल जाना। और इस वर्ग के अंदर टेढ़ा वाला फिर से वर्ग, तो इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। अब समझ में आ गया? और अब भी नहीं आया समझ में तो और समझो, समझो। देखो इधर, अब हमें आप ये बता दो, इस वर्ग के अंदर टेढ़ी वाली आकृति है, इस टाइप की आकृति है, तो इसमें कितने? 6। तो इसमें इतने 6। अब इसको भूल जाओ, इसको आप भैया भूल जाओ, और हम भी इसको भुला देते हैं, हम भी इसको भुला देते हैं। चलो, ये हम इसको भूल गए, हम 6 गिन चुके हैं, बस इसको याद रखना, इसको हम भूल गए, उसमें 6 थे। अब इसके अंदर ये टेढ़ी वाली आकृति भैया, तो इसमें कितने?
6, तो 6 बो और 6 बो तो 12 नहीं हुए क्या? बिल्कुल हो गए। ठीक है, समझ गए होगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको काउंट करो। इस इस वर्ग के अंदर एक टेढ़ी वाली आकृति है क्या? बिल्कुल है सर, तो इसमें 6 हो गए। अब इसको भूल जाओ। इस वाली आकृति, जो आपको ये आकृति दिख रही है, इस वाली आकृति के अंदर टेढ़ा वाली आकृति है, तो भैया इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर है कहानी? अब इसके अंदर टेढ़ी वाली आकृति, हमारा काम हो गया। बट अब देखो ये वाला हमें वर्ग मिला है, इसमें क्या है? प्लस। तो यदि वर्ग के अंदर कोई प्लस होता है तो उसमें कितनी आकृतियां, कितने वर्ग बनते हैं? 5 बनते हैं। मैं पहले आपको बता के रखा हूं। तो 6 इसमें और इस प्लस वाले वर्ग में कितने? 5। तो 6 6 12 और 5 कितना हुआ? 17 हो गया। कितना हो गया? 17 हो गया। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ये फूल वाली आकृति। इस फूल वाली आकृति में हमें वर्ग बताना है और करना बहुत इजी है ना? तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों यदि हम इस पूरे स्क्वायर वाली आकृति में इन फूलों को हटा दें तो ये कुछ इस टाइप की आकृति आपको दिखेगी क्या? बिल्कुल दिखेगी। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फूलों को हटा दिया, बस इस टाइप की आकृति मिल गई। अब ये हम देख रहे हैं कि एक ये सममित आकृति है। कौन सी आकृति है? सममित आकृति है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और सममित आकृति को तो हमें काउंट करना आता है ना भाई। क्या होता है? हम इसका वर्ग कर देंगे 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 25 16 9 25, 50 और 5 कितना हो गया? 55 हो गया। मतलब इस प्रकार से हमारी जो आकृति है उसमें हमें कितने वर्ग मिले? 55 वर्ग मिले। कितने वर्ग मिले? 55 वर्ग मिले। अब आपको एक चीज पता है, यदि वर्ग में प्लस होता है, वर्ग में क्या होता है? प्लस होता है, तो हमें उसमें कितने वर्ग मिलते हैं? 5 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 मिलते हैं। तो ये हमारा जो वर्ग में प्लस है, इस वर्ग में प्लस है, तो हमें इसमें कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 1 5 मिलता है। लेकिन भाई हमने इस बड़े वाले को तो इसमें काउंट कर लिया, सममित वाले में, तो बड़ा वाला छोड़ दो भाई, इसमें क्या बुराई है? तो कितने मिल जाएंगे? 1 2 3 4। तो इस प्लस से हमें कितने मिल जाएंगे? 4। इस प्लस से हमें 4, इस प्लस से हमें कितने मिलेंगे? 4 और इस प्लस से भी हमें कितने मिल जाएंगे? 4। कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 4 8 4 12 और 4 16। तो हमें कितने मिले? 16। तो 55 यहां से मिल गए और 16 ये, है ना? अब देखो, अब यदि इस प्लस वाली आकृति में कुछ इस टाइप का टेढ़ा वाला वर्ग होता है तो हमें कितने मिलते हैं? 5 और ये टेढ़ा वाला 6। तो टोटल हमें कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं। लेकिन भाई आप ये तो सोचो कि ये जो वर्ग है ये वाला, इसको तो हम इसमें काउंट कर चुके हैं, तो इसमें से 1 कम कर दो। 6 की जगह हमें कितने मिल जाएंगे? 5। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 मिल जाएंगे इसमें। तो 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। तो ये 25। अब आप इनको ऐड कर लो तो 5 5 10 और 6 16 हो गया। ठीक है, 5 और 6 और 2 8 और 2 1 मिनट, 5 और 5 10 और 6 कितना हो गया? 16 की 6 हासिल में आया 1, 5 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9। मतलब दोस्तों इस आकृति में आपको कितने वर्ग प्राप्त हुए हैं? 96 वर्ग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों कि वर्ग की आकृतियों को काउंट करना आप सीख गए होंगे। अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज यार
लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कर दो ताकि सबको प्राप्त हो जाए और सब सीख जाए। ठीक है, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।